स्टूडेंट कैसे हो आप? आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ एनपीयू। चलिए देखते हैं एनपीयू का मतलब क्या होता है। एनपीयू का मतलब हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ समाज को मदद करना, प्रॉफिट अर्न नहीं करना। ठीक है, और उस संस्था को मैं बोलता हूँ एनपीयू। इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ समाज को मदद करना, समाज को कल्याण करना। ठीक है, तो इसी संस्था के अंदर में आ जाते हैं आपको सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम। ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपको एनपीओ के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर में मेन डॉक्यूमेंट क्या है जो प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एनपीओ संस्था चालू करना चाहते हैं इसके अंदर में आपको 3 मेनली डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका वो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। दूसरा है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम बोलते हैं IMY खाता। तीसरा आपका बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट आपका 2 टाइप का प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक हो गया ओपनिंग, एक हो गया क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट की बनाने का मेन मकसद ये होता है कि मुझे कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है, उसके बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता हूँ। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जो एनपीओ के द्वारा हर एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। इसमें पता लगाने के लिए कि मुझे कितना प्राप्ति हुआ और कितना मैं भुगतान कर रहा हूँ, चाहे वो प्राप्ति मेरा छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कि रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, और भुगतान चाहे मेरा रिवेन्यू या कैपिटल नेचर का हो। तो ये रहा आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड जो भी चीज आपका रिसीप्ट अमाउंट है और क्रेडिट साइड जो भी चीज है वो आपका पेमेंट अकाउंट है। तो ये मैं ओपनिंग बैलेंस से चालू करता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस से खत्म होता है। तो इसके अंदर आप जो भी देख रहे हैं रिसीप्ट साइड, उसमें आपको रिवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर का सारा आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसीप्ट हो या पेमेंट हो। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है और ये एक कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जानने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, प्लीज और प्लीज, अगर मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत खुशी होगी लोग मुझे पढ़ाने में। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब ये हो गया कि इसको मैं IMY खाता बोलता हूँ। इनका मेन मकसद बनाने का ये होता है कि सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करना। सरप्लस में हो गया ज्यादा और डेफिसिट में कमी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है जो प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बाय द एनपीओ। इनका मेन मकसद ये है कि फाइंड आउट करना सरप्लस और डेफिसिट। इसके अंदर जो भी आइटम्स आते हैं आपका वो सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं और करेंट ईयर के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका इनकम जो भी डेबिट साइड फिगर होगा वो आपका एक्सपेंडिचर का होगा और क्रेडिट साइड जो भी फिगर होगा वो आपका इनकम का होगा। बट ये याद रखना है कि आपका सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करना और करेंट ईयर के आइटम्स को रिकॉर्ड करना। उसके बाद आपको इसके अंदर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरह प्रिपेयर करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड आपका सारा आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों को ऐड करके सारा फिगर है। ओपनिंग बैलेंस शीट में मतलब ये बनाने का कि आपका जो भी ओपनिंग फिगर है, ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, वो सारा रिकॉर्ड करके दिखाना है। और इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल फंड है, मतलब कि मेन मकसद ये वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का कि कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। जो कैपिटल फंड फाइंड आउट होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको कैपिटल फंड में से हम सरप्लस या डेफिसिट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके शो करेंगे।